अस्सलाम वालेकुम। अब हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक क्या है? एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये हमारी बुक में ना एक सीरीज़ बनी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि कौन सी मेटल जो है वो ज़्यादा गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सी वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। मेटल्स हैं उनकी जो है वो ई नॉट की वैल्यू दी हुई है और उनके आइंस बताए हुए हैं। ठीक है, तो अब वो सारा आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, द एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल इज अ रैंकिंग ऑफ अ मेटल बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी, particularly their tendency to lose electron and undergo oxidation. क्लियर? यानी यहाँ पे उसने क्या बोला है कि जो एक्टिविटी सीरीज है मेटल की वो एक रैंकिंग है। मतलब अगर आप देखो ना आपकी बुक में ऐसे जो है वो सीरीज में लिखे हुए हैं एलिमेंट्स, उसके साथ उनके आइंस बने हुए हैं और उसके साथ इनका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही मिलता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा वही वैल्यू होगी, हम ऑपोजिट साइन कर देंगे जो रिडक्शन पोटेंशियल का होगा। ठीक है, तो एक्टिविटी सीरीज बेसिकली है क्या? द एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल इज अ रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग ऑफ अ मेटल, और बेस किस पे करता है कि मेटल की रिएक्टिविटी क्या है, पर्टिकुलरली जो है वो कितनी आसानी से मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, उनके अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन होगी। क्लियर? तो ये एक्टिविटी सीरीज है मेटल की। क्लियर हो गया? फर्स्ट पे देखो, मेटल्स हायर इन एन एक्टिविटी सीरीज, मतलब जो एक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले मेटल्स होंगी उनके पास क्या होगा, उनमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी, हैव मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब क्या है इसका मतलब, दे आर मोर लाइकली टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने कहा कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है, तो ऑब्वियस ही बात है जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। और इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो मीन्स जब आपके पास हायर सीरीज में जो एलिमेंट है उसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इट मीन्स दैट जब आप उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखोगे तो वो पॉजिटिव होगा। इस पॉजिटिव का मतलब क्या है, दे मोर लाइकली टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उनमें जो है वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। क्लियर? हमने कहा है कि जो मेटल्स हैं वो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करती हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स में क्या होती है बच्चों, ऑक्सीडेशन होती है। मींस ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और किसी दूसरे को रिड्यूस कर देंगे, तो मेटल्स क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट हैं। मेटल एट द टॉप ऑफ द सीरीज आर मोर रिएक्टिव विद ऑक्सीजन, विद वाटर, ऑक्सीजन एंड एसिड। क्लियर? इसका मतलब बच्चों ये है, जो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे मेटल्स पाई जाती हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, किसके साथ, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और एसिड के साथ। ठीक है, मतलब वो ज़्यादा जो है वो फास्ट रिएक्शन देती हैं इन कंपाउंड्स के साथ। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल अब टॉप पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो देख लेते हैं। लिथियम, पोटाशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम एंड सोडियम, ये है बच्चों इनके आइंस, और ये है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो, ये फर्स्ट पे है, ये ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है। क्लियर है? उसके बाद आप सेकंड पे देखो, ये कम नेगेटिव वैल्यू है। क्लियर हो गया? तो हमने क्या कहा था कि जो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे एलिमेंट प्रेजेंट है उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा नेगेटिव होगा। मींस अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखोगे तो वो पॉजिटिव भी फिर ज़्यादा ही होगा, बिकॉज जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती वही है ऑक्सीडेशन की, बट साइन ऑपोजिट हो जाता है। क्लियर? तो मेटल्स का तो काम ही ये कि मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देती हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास जो है वो टॉप ऑफ द सीरीज ये रिएक्टिव मेटल प्रेजेंट है, ये बहुत तेज रिएक्ट करती हैं किनके साथ, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और एसिड के साथ। क्लियर? अब यहाँ देखो बच्चों, अल्कली मेटल सीजियम एंड सोडियम रिएक्टिंग विगरसली विद वाटर टू फॉर्म आइंस एंड रिलीज हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब जो अल्कली मेटल्स हैं वो बहुत विगरस का मतलब होता है बहुत तेजी से, वो बहुत तेजी से रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ और क्या बनाती हैं, क्या बनाएंगी बच्चों, आइंस बनाएंगी और साथ में रिलीज करेंगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं, यहाँ पे एम का मतलब है आप कोई भी मेटल ले लो। ठीक है, अल्कली मेटल की आपने कोई भी मेटल ले ली, आपने उसका रिएक्शन किसके साथ करवाया बच्चों, वाटर के साथ। अब अगर आप वाटर को देखो तो वाटर में H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन होते हैं, और मेटल है, मेटल पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर? तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव से मिलकर हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। क्लियर हो गया? इट मीन्स दैट जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे एलिमेंट पाए जाएंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और एसिड के साथ। और जब वो अल्कली मेटल्स जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे और उसके साथ क्या बनाएंगे बच्चों, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे।
अभी हमने टॉप ऑफ द सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं उनको पढ़ा है, बस सेंटर में कुछ एलिमेंट है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन एंड कैडमियम, ये इसके आयन हैं और ये इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। क्लियर? तो ये सेंटर में प्रेजेंट है। ये क्या होगा, ये एक्टिविटी सीरीज के टॉप पे जो एक बॉक्स बना हुआ है उसके नीचे एलिमेंट प्रेजेंट है। क्लियर है? तो ये एलिमेंट क्या करते हैं, दैट रिएक्ट विद स्ट्रीम नॉट वाटर। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, स्ट्रीम के साथ रिएक्ट करेंगे, बट नॉट कोल्ड वाटर। क्लियर? तो मीन्स जो पीछे हमने फर्स्ट पे पढ़े थे, जो एलिमेंट स्टार्ट में प्रेजेंट होते हैं एक्टिविटी सीरीज के, वो वाटर के साथ भी रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करते हैं और एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं। जब आप सीरीज में नीचे आते जाओगे तो इट मीन्स दैट रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी। क्लियर? तो ये मैग्नीशियम से लेके कैडमियम तक के जो एलिमेंट हैं ये स्ट्रीम से रिएक्ट करते हैं, वाटर से रिएक्ट नहीं करते। क्लियर? जब ये स्टीम से रिएक्ट करेंगे तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्लियर? तो अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो है वो मेटल होगी जिसपे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये मेटल इस कंपाउंड के नेगेटिव से रिएक्ट करेगी और ऑक्साइड बना देगी और ये हाइड्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो इसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज में और ज्यादा नीचे आ जाएं, कोबाल्ट से लेके लेड तक के एलिमेंट हैं, ये क्या होंगे, पहले जो स्टार्ट में था उन्होंने वाटर के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। सेकंड में जो आपके पास पेयर बना हुआ था उन्होंने वाटर के साथ नहीं, मतलब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया बल्कि स्टीम के साथ रिएक्ट किया। क्लियर? अब हमारे पास जो थर्ड में बना हुआ है ये क्या करेगा, ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज हमने बोला ना कि रिएक्टिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। तो ये क्या होंगे कि वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, रिएक्ट विद एसिड और रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? तो ये क्या करेंगे, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे बल्कि ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और एसिड में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मेटल पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इट्स अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? और इस पे चार्ज क्या है बच्चों, नेगेटिव। क्लियर? तो ये मेटल क्या करेगा, इस Cl के साथ आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये मेटल इस Cl के साथ रिएक्ट करेगा और बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पे इसने किसको हटा दिया, H को हटा दिया, तो मीन्स मेटल ने H को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और साथ में क्या बनेगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्लियर? तो मैं बार बार एक बात आपको बोल रही हूँ कि जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी जो है वो कम हो रही है। क्लियर? आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होते जा रही हैं। क्लियर है? अब लास्ट पे जो एलिमेंट्स हैं उनको देखते हैं। अब बच्चों मेटल में अब जो एक्टिविटी सीरीज के सबसे लास्ट पे एलिमेंट है, ऑब्वियस सी बात है उनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, ठीक है। मेटल्स लोअर इन एक्टिविटी सीरीज, फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं, नोबल मेटल्स हैं जैसे गोल्ड है और सिल्वर है, डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड इजीली, ऑब्वियस सी बात है आसानी से क्या होंगे, ऑक्सीडाइज्ड नहीं होंगे। देखो हमने कहा रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो आसानी से ऑक्सीडाइज होते हैं। जब टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी कम हो रही है तो टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइज्ड होने की एबिलिटी भी क्या होगी बच्चों, वो भी कम होगी। क्लियर? जो टॉप पे एलिमेंट प्रेजेंट है वो ज्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज्ड होंगे और जो एक्टिविटी सीरीज के डाउन एलिमेंट प्रेजेंट है, जो नीचे एलिमेंट प्रेजेंट है, वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होंगे बल्कि वो आसानी से रिड्यूस होंगे। और आपने देखा भी होगा कि जो लास्ट पे प्रेजेंट होंगे एलिमेंट, उनमें जो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा बच्चों, सारा का सारा पॉजिटिव होगा। और अगर आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखोगे तो वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव का मतलब है कि इन एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज होना पसंद ही नहीं है। Metals lower in an activity series like noble metal do not oxidize easily. क्यों? Metal at the bottom of the series are least reactive and do not react with water and do not oxidize easily. Clear? तो ये बात हमने यहाँ पे बता दी। हमारे पास लास्ट के एलिमेंट है, ये उनका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होने का मतलब ही यही है कि इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा, इनको ऑक्सीडाइज होना पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो ये अनरिएक्टिव होते हैं विद वाटर। हमने यहाँ पे बच्चों अभी क्या देखा, हमने एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को देखा। वहाँ पे ना एक ऑर्डर में एलिमेंट्स अरेंज है और ये बताया गया है कि जो टॉप ऑफ द सीरीज में एलिमेंट है वो ज़्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज होते हैं और जो सीरीज के बिल्कुल बॉटम पे एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो ज़्यादा आसानी से रिड्यूस होते हैं। वैल्यू भी हमें यही बता रही है। क्लियर? और जब हम डाउन द सीरीज आते जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज भी क्या होंगे, लीस्ट होते जाएंगे। क्लियर? तो मीन्स जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट है एक्टिविटी सीरीज में वो डायरेक्टली किस चीज से कोरिलेट करती है, विद इट ईज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड ओवरऑल रिएक्टिविटी। क्लियर? तो स्टार्ट में जो एलिमेंट है वो ज्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज होंगे और वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। जो बॉटम पे एलिमेंट प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज जो है वो मुश्किल से होंगे और वो रिएक्टिव भी फिर वैसे ही कम होंगे। क्लियर? तो ई नॉट क्या है बच्चों, बेसिकली ई नॉट है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, जो यहाँ पे हमें दिया गया है। अगर हमारे पास ई नॉट की वैल्यू
नेगेटिव ज्यादा हो, ठीक है, नेगेटिव तो हो बट अगर नेगेटिव ज्यादा हो तो मेटल्स क्या होंगी, मोर रिएक्टिव होंगी, क्लियर। तो मींस क्या होगा इसका, ऑक्सीडाइज होंगी रेडिली, क्लियर। और अगर आपके पास ई नॉट की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव हो, क्लियर, तो मेटल्स क्या होंगी, लीस्ट रिएक्टिव होंगी, क्लियर। लीस्ट रिएक्टिव होने का मतलब क्या होता है कि वो ऑक्सीडाइज होंगी लेस रेडिली। ये तो अभी हमने यहाँ पे भी देखा कि यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी तो मींस ऑक्सीडाइज जो है वो एटम नहीं हो रहा, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जब ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो रिएक्टिविटी भी क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा ना, इन 2 लाइनों में हमने उसको समराइज करके लिखा है, क्लियर है। अब हम बच्चों यहाँ पे देखेंगे फिजिबिलिटी ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन फ्रॉम एक्टिविटी सीरीज और आ रिएक्शन डाटा, क्लियर। तो एक्टिविटी सीरीज से हम कुछ एलिमेंट्स लेंगे, उनका हम रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो रिएक्शन जो है वो फिजिबल है या नहीं है। ये जो बच्चों एक्टिविटी सीरीज है इसको हम बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स भी बोलते हैं, क्लियर। तो ऑब्वियसली बाद अभी हमने पढ़ा ना रिएक्टिविटी के बारे में, क्लियर। तो रिएक्टिविटी जो है फ्रॉम हायर टू लोएस्ट है, मतलब जो ऊपर एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, वो मोर रिएक्टिव होंगे, क्लियर। और जो नीचे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे ये क्या होंगे, ये होंगे बच्चों लेस रिएक्टिव, क्लियर। सो ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, इट इज यूज टू डिटरमिन द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट डज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो भी मेटल है, ठीक है, वो क्या करे, वो रिप्लेस हो जाए किससे, यहाँ पे मौजूद मेटल से। अब ये वाली मेटल इससे रिप्लेस तभी हो सकती है जब ये क्या हो, स्ट्रांग हो, यानी जब इसका पोटेंशियल जो है, जब इसकी वैल्यू ज्यादा हो। मतलब है जो हायर एक्टिविटी सीरीज में मेटल्स हैं उनके पास एबिलिटी है कि वो रिप्लेस कर सकती हैं लोअर वाली को, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या हमने बोला, डिस्प्लेस का मतलब होता है रिप्लेस कर देना, एक एलिमेंट दूसरे से रिप्लेस हो जाए, और रिप्लेस वही होगा जो सेम चार्जेस के होंगे, क्लियर। इट इज यूज टू डिटरमिन द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, उसमें एक मेटल जो है वो दूसरी मेटल से क्या हो रही है बच्चों, रिप्लेस हो रही है, ठीक। एक सिंगल रिएक्शन होगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा, इसमें एक मेटल दूसरी मेटल से रिप्लेस होगी। यहाँ पे है बच्चों कैल्शियम, क्लियर, और यहाँ पे है कॉपर सल्फेट, क्लियर। अब इनके दरमियान रिएक्शन होगा तो इट मीन्स दैट हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट बने और कॉपर यहाँ पे सेपरेट हो जाए। अगर आप यहाँ पे देखो ये वाला जो कैल्शियम है ये एक्टिविटी सीरीज के स्टार्ट में है, ठीक है, और ये वाला जो कॉपर है ये एक्टिविटी सीरीज के स्टार्ट में नहीं है बल्कि बाद में आ रहा है। तो हमारा मेन अब कंसर्न क्या है कि हमने रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करनी है, क्लियर। अगर आपके पास ई सेल नॉट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी तो रिएक्शन फिजिबल होगा, अगर नेगेटिव आएगी तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, क्लियर है। बस आयरन की, ठीक है, आयरन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्या बना रहा है आयरन, इसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास कितना है 0.44, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, क्लियर है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखो सिल्वर है, सिल्वर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, सिल्वर बन रहा है, इसका भी अगर आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखो तो इसका कितना होगा, ये होगा बच्चों प्लस 0.080। आयरन में जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव आया, इसका मतलब है आयरन को रिड्यूस होना पसंद नहीं है। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखो तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, आयरन प्लस सिल्वर आयन है, ठीक है, कन्वर्ट किस में होंगे, आयरन टू पॉजिटिव में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सिल्वर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आयरन न्यूट्रल था और वो कन्वर्ट किस में हो गया बच्चों, टू पॉजिटिव में, यानी आयरन ने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। तो आयरन क्या हो रहा है, बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है, और इसीलिए रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये है कि आयरन को रिड्यूस होना पसंद ही नहीं है, आयरन को ऑक्सीडाइज होना पसंद है, ठीक है। और यहाँ पे जो सिल्वर है ये पहले पॉजिटिव था, बाद में ये न्यूट्रल हो गया, यानी जो डेफिशिएंसी थी वो इलेक्ट्रॉन देने से पूरी हो गई। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्लियर। तो अगर आप ई सेल नॉट की वैल्यू निकालो तो वो क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल प्लस यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्लियर। अब आपने खुद देखना है कि कौन सा आइटम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो ई सेल नॉट इज इक्वल टू कौन रिड्यूस हो रहा है, सिल्वर, ठीक है, और ये सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है कितना है 0.080 प्लस कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन। अब ये आयरन का है तो रिडक्शन पोटेंशियल, हम इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या होगा, वैल्यू सेम आएगी, जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 0.44। अब आप इसको सॉल्व करो, ये वैल्यू आएगी बच्चों 1.24 वोल्ट, पॉजिटिव है मींस रिएक्शन फिजिबल होगा। यहाँ पे बच्चों ये जो सिल्वर है इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 है, मतलब मैंने एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया था, क्या है ये 0.80, ठीक है। तो 0.80 यहाँ पे भी आएगा,
यहाँ पे भी आप 1 0 रेज कर दो, यहाँ पे भी आप 1 0 रेज कर दो। क्लियर है? तो वो बाय मिस्टेक जो है वो डबल 0 ऐड हो गए थे। अब हम एक और एग्जांपल को पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, एल्यूमिनियम एटम बना रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -1.66 वोल्ट, और इसी तरह सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.8 वोल्ट। क्लियर? देखो अब ये नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि एल्यूमिनियम को जो है वो रिड्यूस होना पसंद नहीं है, नॉट रिड्यूस इजीली। क्लियर? नेगेटिव का मतलब यही है ना, रिडक्शन पोटेंशियल अगर नेगेटिव आ रहा है तो एल्यूमिनियम का रिड्यूस होना पसंद नहीं है, वो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा। तो अगर आप इसका जो है वो ओवरऑल रिएक्शन लिखो, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस सिल्वर, एल्यूमिनियम प्लस सिल्वर आयन। क्लियर? अब इसका मतलब है यहाँ पे ये 3 पॉजिटिव था और यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। पहले इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, फिर पूरी हो गई। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे पहले ये न्यूट्रल था, बाद में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हुआ। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अगर आप इसका जो है वो सेल पोटेंशियल लिखो तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है? तो हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, ई सेल नॉट इज इक्वल टू, कौन रिड्यूस हो रहा है बच्चों, एल्यूमिनियम रिड्यूस हो रहा है। एल्यूमिनियम रिड्यूस हो रहा है, एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -1.66 वोल्ट, दरमियान में आ जाएगा प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सिल्वर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो आप वैल्यू सेम लिखोगे, बट यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन है तो ऑक्सीडेशन में यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर? अब आप इसको हल करो, ई सेल नॉट इज इक्वल टू -1.66 वोल्ट प्लस माइनस माइनस 0.80 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर? अब आप इसको हल करो, ई सेल नॉट इज इक्वल टू -2.46 वोल्ट, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है? यानी हमारे पास जो सेल पोटेंशियल है, cell potential is negative, means hence and reaction is not feasible। ठीक है? जब ई सेल की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।